अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लवली के साथ नीरज बसोया, नसीब सिंह भी बीजेपी में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली अब से कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कुछ दिन पहले अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस के साथ साथ भाजपा ने भी काफी गहमागहमी मच गई थी कि क्यों इस तरह का निर्णय लिया गया, और इसके चलते कांग्रेस की आपसी कलह भी साफ साफ उजागर हो गई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल होंगे। अरविंदर सिंह लवली के साथ साथ नीरज बसोया, नसीब सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं, और अब इस खबर के बाद कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव में परेशानी और भी बढ़ सकती है। अब से कुछ दिन पहले अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र भी लिखा था। हमारे साथ हमारे संवाददाता केएम शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। केएम, ये बताइए कि आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के लिए एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं, और अब सूत्रों के हिसाब से कहा जा रहा है कि अरविंदर सिंह लवली भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ साथ नीरज बसोया, नसीब सिंह की भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं। और क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास पूरी खबर को लेकर? अरविंदर सिंह लवली इस बात से नाराज चल रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ पे आम आदमी पार्टी से पहले गठबंधन किया गया, और गठबंधन करने के बाद कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से जिस तरीके से टिकट दिया गया, उससे वो खफा थे। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो कम से कम हमें और हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी चाहिए थी। और इस बात से वो बेहद खफा थे कि जिस पार्टी के खिलाफ हमने राजनीति की, जो पार्टी के लोग यहाँ पे केजरीवाल के खिलाफ बात कर रहे थे, वो आज उनसे मिल गए, और खास करके तब मिल गए जब बीजेपी को शिकस्त देने की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जब हम पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पे थे तो हमें यहाँ पे उनसे समझौता नहीं करना चाहिए था, और इस बात से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और अब बिल्कुल वो पार्टी दफ्तर में पहुंच गए हैं, और अब ये सूत्र के हवाले से खबर नहीं है। अब खबर ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, सिर्फ औपचारिकताएं शेष रह गई। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंदर सिंह लवली अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होंगे अरविंदर सिंह लवली। हमारे संवाददाता केएम हमारे साथ बने हुए लगातार। केएम, इसके पहले भी अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में ही थे, तो एक तरह से उनकी फिर से घर वापसी कह सकते हैं इसको? नहीं, इसको घर वापसी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका घर जो है वो कांग्रेस है। घर से नाराज होकर ये बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन मेरी अरविंदर सिंह लवली से अभी 1-2 दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अब जहां भी जा रहा हूं वहां पे अब काम करूंगा, वापस नहीं लौटूंगा। इस बात से वो बेहद खफा थे कि जिस तरीके से पहले संदीप दीक्षित को या जेपी अग्रवाल को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट देने की बात थी, ये भी दावेदार थे। तो पूर्वी दिल्ली की टिकट जो है वो वहाँ पे दिलीप कुमार को दे दिया गया, वहाँ पे कांग्रेस ने दे दिया, वहाँ कांग्रेस ने नहीं, आम आदमी ने दे दिया। तो इनकी सीट खत्म हो गई, और उसके बाद जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया कुमार को अंत में ला के रख दिया गया। तमाम राजनीतिक दलों से और सामाजिक संगठनों से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी फहरिस्त में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियतें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आप जो लोग आज महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हमारे साथ हो रही है, उन लोगों का परिचय आप लोगों के साथ करा दूं। आप लोग सब जानते हैं अरविंदर सिंह लवली जी आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, और 10 साल तक दिल्ली में कैबिनेट मंत्री रहे हैं।
आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ श्री राजकुमार चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप 4 बार के MLA हैं, दिल्ली में 10 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। 13 सॉरी नसीब सिंह जी हैं, जो कि 3 बार के विधायक हैं और AICC के पूर्व सचिव हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं नीरज बसोया जी, जो कि पूर्व विधायक हैं, काउंसलर भी रहे हैं, NSUI के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित मलिक जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और NSUI के अध्यक्ष भी रहे हैं, दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, AICC के नॉर्थ ईस्ट के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके आप प्रभारी भी, ऑब्जर्वर भी रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो हरदीप पुरी जी और विनोद तावड़े जी से आग्रह करता हूं कि अरविंदर सिंह लवली जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देके और बुके देके विधिवत स्वागत करें। इसके बाद में फोटो एक साथ करेंगे। मेरा आदरणीय हरदीप पुरी जी से और विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि राजकुमार चौहान जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाएं। श्री हरदीप पुरी जी और तावड़े जी से आग्रह है कि नसीब सिंह जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दें। श्री नीरज बसोया जी को भी पार्टी की सदस्यता की। नसीब सिंह, अच्छा नसीब सिंह नहीं, इसके बाद नसीब सिंह भारतीय जनता पार्टी नीरज बसोया जी। अमित मलिक जी से भी आग्रह कि वे आए और पार्टी की सदस्यता की पर्ची प्राप्त करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लवली के साथ नीरज बसोया और नसीब सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले विनोद तावड़े और हरदीप पुरी की मौजूदगी में इन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरविंदर सिंह लवली के साथ साथ नीरज बसोया और नसीब सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरदीप पुरी और विनोद तावड़े की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपना नामांकन भरा है। हम कल परसों तक प्रियंका जी वहां से नामांकन भरेगी, उनके पोस्टर लगे, वहां के लोग कांग्रेस के जो है वो चाहते थे, और अचानक राहुल जी आ गए। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शायद कांग्रेस का नारा है बेटा बचाओ बेटा बढ़ाओ।
वायनाड ही मेरा परिवार है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, ये बात राहुल जी ने कही थी। और आज उसी बात से मुखरते हुए वो रायबरेली में फॉर्म भर रहे हैं। इसका मतलब देशवासी उनके शब्दों पर कितना भरोसा कर सकते हैं, ये उनके ही एक्शन ने दिखा दिया है कि वायनाड के समय जो मैंने बोला वो उस समय के वोटों के लिए था। अब रायबरेली आया हूं तो यहां के वोटों के लिए बोलूंगा। मेरी सब जुबान वोटों के लिए चलती है, ये राहुल गांधी जी के वक्तव्य से बहुत स्पष्ट हुआ। और ऐसे लोगों के साथ रहना अरविंदर सिंह जी और उनके सहयोगी को पसंद नहीं था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का एक अभियान चल रहा है उसमें जुड़ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय हमारे साथ हमारे संवाददाता के एम शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। के एम, तो कह सकते हैं कि दिल्ली में आपसे दोस्ती कर कांग्रेस ने अपना ही नुकसान करवा लिया। दरअसल चुनाव से पहले ये बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में सुनामी है, लेकिन वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले या 12 दिन पहले मैं कहूं कि कांग्रेस के लिए सुनामी आ गई है, क्योंकि राजकुमार चौहान जो बाहरी दिल्ली का इलाका है, जिसको हम उत्तर पश्चिम दिल्ली कहते हैं, वहाँ के ये बड़े एक दिग्गज नेता माने जाते हैं। तो उनके जाने से एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ेगा। अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्वी दिल्ली के एक बड़े फैक्टर हैं, जो पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं तो नसीब सिंह भी पूर्वी दिल्ली से हैं। नीरज बसोया एक बड़े नेता हैं और खास करके वो नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, कस्तूरबा नगर से। उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया बीजेपी का, तो वहां पर भी पार्टी मजबूत होगी। और तो इस तरीके से अगर मैं कहूं कि एक तरीके से ये कांग्रेस के लिए दिल्ली में सुनामी है। ये चारों शीला दीक्षित के सरकार में अरविंदर सिंह लवली शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और राजकुमार चौहान विकास मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद नसीब सिंह पॉलिटिकल सेक्रेटरी हुआ करते थे शीला दीक्षित के। अमित मलिक जो है वो पार्टी के युवा प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। और नीरज बसोया जो है विधायक होने के साथ साथ लॉयर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो एक तरीके से इन्होंने अपना कहूं कि शोरूम बचाने के चक्कर में इन्होंने पूरा जो इनकी प्रोडक्शन फैक्ट्री थी उसको लुटवा दिया इन्होंने। जी के एम, और कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली कांग्रेस में जो घमासान है लगातार दिखाई दे रहा है। नाराज नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे राजकुमार चौहान हो, नसीब सिंह, नीरज बसोया या अरविंदर सिंह लवली। अब तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आला कमान है वो पार्टी के अंदर जो भीतरी कलह है वो साफ साफ बाहर निकल कर आ रहा है, असंतोषों को शांत नहीं कर पा रहा है, नाकामी साबित हो रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने से पार्टी में एक तरीके से विद्रोह था, क्योंकि बात ये हो रही थी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से 2 उम्मीदवार प्रबल थे। या तो वहां से चुनाव जयप्रकाश अग्रवाल लड़ सकते थे या फिर संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं वो लड़ सकते थे। तो शीला दीक्षित के बेटे के टिकट काट के उनका टिकट फाइनल कर दिया गया था। उनका टिकट काट करके अंत में जिस तरीके से एक बाहर के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को लाया गया। कन्हैया कुमार यूथ है, कन्हैया कुमार का लोकल कनेक्ट नहीं है और कन्हैया कुमार नेशनल लीडर हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली का मिजाज बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में अभी हमने कल जाके वहां पे लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत पसंदीदा लीडर नहीं है मनोज तिवारी, लेकिन हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। और खास करके जब कन्हैया आ गए हैं तो हम कन्हैया को तो वोट बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसे में हम वोट नरेंद्र मोदी को देंगे और हम वोट वहां पे मनोज तिवारी को देंगे। तो ये कांग्रेस के लिए एक घमासान है। अब ये एक तरीके से वार्निंग है कि अभी भी नॉमिनेशन में 2-3 दिन बाकी है, बहुत कुछ संभव है। और सूत्र ऐसे बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार अपना खुद ही विड्रॉ कर सकते हैं या उनका टिकट बदला भी जा सकता है। जी के एम, और कह सकते हैं कि दिल्ली में ज्यादातर कांग्रेस कार्यकर्ता इस गठबंधन को लेकर बेहद नाराज हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा। आरती, जब 49 दिन की अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी तो इन सारे नेताओं को चोर कहा गया था। अरविंदर सिंह लवली के लिए कहा गया था कि ये चोर है, राजकुमार चौहान चोर है, शीला दीक्षित चोर है। उसके बाद तमाम नेताओं पे भ्रष्टाचार मुद्दा था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल आए थे। तो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जब आप कांग्रेस में सवाल कर रहे थे तो भ्रष्ट कौन लोग थे? यही लोग भ्रष्ट थे जिन पे आरोप लगाया जा रहा था। तो अगर ये 10 साल पहले भ्रष्ट थे तो आज ईमानदार कैसे हो गए?
तो कांग्रेस से कैसे गठबंधन हो गया। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल पार्टी नेतृत्व के पास नहीं है और उसको लेकर पार्टी में एक तरीके से असंतोष है और विद्रोह है। जो मेरी जानकारी है कि पार्टी के कुछ और लीडर अगले 2-4 दिन में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जी बिल्कुल केएम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।